नमस्कार प्यारे साथियों, शिक्षा युग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। और ये आपकी रेलवे प्रीवियस ईयर सीरीज है। इसमें आपका जो टॉपिक चला हुआ है वो है टाइम एंड वर्क यानी कि काम और समय का। और आज आपका 6th लेक्चर है। 6th लेक्चर आज हम स्टार्ट करेंगे जहां से हमने पीछे छोड़ा था उससे आगे का ये सीरीज रहने वाली है। और ये जितने भी क्वेश्चन आपके रेलवे के आरपीएफ है, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी वगैरह जितने भी एग्जाम सभी के क्वेश्चन इसमें है। और एक बात ध्यान में रखना, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ डाउनलोड कहां से करेंगे? अपना जो ऐप है शिक्षा युग, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। एक अपना नया ऐप है शिक्षा युग प्लस, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। आने वाले कोर्स दोनों रहेंगे, लेकिन ज्यादातर कोर्स अपने पेड कोर्स है या स्पेशल कोर्स है वो शिक्षा युग प्लस पे रहने वाले हैं आगे चल के। तो शिक्षा युग प्लस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक दोनों ऐप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हम अपने लेक्चर शुरू करते हैं। और पहला लेक्चर आज का 56 नंबर क्वेश्चन के साथ होता है प्रारंभ, क्योंकि पीछे वाला क्वेश्चन था वो अपना हो गया था कहां से, वो स्टार्ट हुआ था अपना खत्म हुआ था 55 नंबर पे। तो 56 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट है ये। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 14 डेज एंड 18 डेज रेस्पेक्टिवली, यानी कि ए और बी किसी काम को 14 दिन और 18 दिन में क्रमशः कर सकते हैं। ए वर्क अलोन फॉर 6 डेज एंड देन लिव्स द वर्क। ए है वो काम शुरू करता है और 6 दिन तक काम करता है, उसके बाद वो छोड़ देता है। फिर क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय टू बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बचे हुए काम को बी कितने समय में कर देगा? तो यहां से देखेंगे ए है वो कितने समय में कर देता है। ए कर देता है 14 दिन में और बी कर देता है 18 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा? 14 और 18 का 126 और 14 में 126, 18 7 126। चलो ठीक है, ए और बी किसी काम को 14-18 दिन में कर सकते हैं। ए 6 दिनों के लिए अकेले काम करता है। ए ने काम किया कितने दिन? 6 दिन काम किया। ए की काम करने की क्षमता कितनी है? 9। 6 में 54, ठीक है, 54 काम कर दिया। इसके बाद क्या है? बचे हुए काम वो छोड़ देता, शेष काम को। काम कितना था? 126। 126 में से 54 इसने कर दिया, कितना बच गया आपके पास? 2 और आपके पास बच गए 7, 72। ठीक है, अब इस काम को कौन करेगा? बी करेगा। काम कितना है? 72। बी की काम करने की क्षमता कितनी है? 7। बी की काम करने की क्षमता कितनी है? 7। तो 7 दाए 70, 10 सही 2/7। बचा हुआ समय लगेगा 10 सही 2/7। कितना? ये रहा आपका समय। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, देख लो भाई। रिपीट करो क्या? ए 14 दिन में, बी 18 दिन में, एलसीएम आ गया 126। ए की काम करने की क्षमता 126 को 14 से भाग देते हैं 9, यानी कि 14 में 126, 18 7 126। ए काम करेगा 9 यूनिट और बी काम करेगा 7 यूनिट। सीधे देखो भाई, ए करेगा 6 दिन। ए ने 6 दिन काम किया। ए ने कितने दिन काम किया? 6 दिन। तो ए 6 दिन काम करेगा, 9 यूनिट एक दिन की करता है, 6 में 54। पूरा काम कितना था? 126। ये था आपका पूरा काम 126। 126 में से ए ने कर दिया 54 यूनिट। 72 क्या बच गया? शेष काम बच गया। 72 से क्या बच गया? शेष काम बच गया। अब इस शेष काम को कौन करेगा? बी करेगा। अब इस शेष काम को कौन करने वाला है? बी। ठीक है, 72 काम बच गया। बी की काम करने की क्षमता है 7 यूनिट। तो 72 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 10 सही 2/7। कितने दिन में हो जाएगा कंप्लीट? ओके भाई, तो कमेंट करके आप आंसर दे सकते हो, अपने कॉपी पेन लेके बैठ सकते हो। बाकी क्वेश्चन का लेवल है वो काफी अच्छा है, हैंड रिटन नोट्स भी आप बना सकते हो अपनी। पेन दे दे भाई। अगला क्वेश्चन है, द टोटल अमाउंट पेबल फॉर द कंप्लीटिंग ए टास्क इज 800। कोई भी काम है उसको पूरा करने के लिए 800 रुपए की राशि पेबल है, दे है। सी इसे 24 दिनों में कर सकता है। 800 रुपए बांटने हैं। अगर सी काम करेगा तो इस काम को करेगा 24 डेज, 24 दिन में। ठीक है, बी अलोन कैन डू इन इट 8 डेज। बी अगर इस काम को करेगा तो 8 दिन में कर देगा। 2 है। ए की सहायता से वे, यानी कि ए की सहायता से ये सी और ये बी। अब तीसरी कंडीशन है, ए भी काम करेगा और बी भी काम करेगा और सी भी काम करेगा। अब ये दोनों कैंडिडेट तो पहले थे, अब सी की ए की सहायता से ये तीनों आदमी 3 दिन में काम को कर सकते हैं। अगर अकेला सी करेगा तो 24, अकेला बी करेगा तो 8 दिन में, और अकेला तीनों एक साथ करेंगे तो 3 दिन में। एलसीएम देखते हैं कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, 24। अब जो जरूरी बात है वो देखें, इनकी काम करने की क्षमता देख लेते हैं। 24 तो 1 यूनिट काम करेगा, बी कितना करेगा?
8 दिए 24, ठीक है, ये कौन करेगा, बी करेगा। ए बी सी कितना काम करेंगे, 3 8 24, ठीक है, तीनों 8 यूनिट, ये काम की यूनिट है। अब देखें सी कितना काम करता है, 1 करता है, बी कितना करता है, 3 करता है, ठीक है। ए कितना करेगा, क्योंकि तीनों की मिलके 8 है, सी का 1 है, बी का 3 है, तो तीनों का 8 है, तो कितना होना चाहिए ए का, फिर 5 बचेगा, 5 और 3 8, ओके। अब ए को उसके हिस्से में कितना, एक मिनट 4 लिखना था, सॉरी, तो कितना करेगा, 4 4 3 7 और 1 8, ठीक है, 8 हो गए, 8 के ही हिस्सों में बांटना था। अब पूछ रखा है ए को उसके हिस्से के रूप में प्राप्त धनराशि क्या होगी। अब ये जो राशि बटेगी ना, 4 3 1, 4 अनुपात 3 अनुपात 1 में बटेगी। रुपए कितने हैं, रुपए हैं जी 800 रुपए, कितने हैं, 800 रुपए। हिस्सा किसका बांटना है, ए का, ए का हिस्सा कितना है, 4 रुपए, ठीक है, कितने हैं, 4 3 7 और 1 8, ठीक है, 4 3 7 और 1 8 रुपए। 8 से काट देंगे, 100 पे कट जाएगा, 100 गुणा में 4 कितना आ जाएगा, 400। देखो 8 से काट देंगे, कितने पे कट जाएगा, 100 पे, 100 गुणा 4 400 रुपए। ए का हिस्सा कितना हो गया, 400 रुपए। 400 पे टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर सी का, ठीक है, सी का आपका हो जाएगा राइट। देखने में बड़ा है, सोल्व करने में छोटा है। ओके, आया भाई समझ में, हाँ। चलो ये एक वाला क्वेश्चन, ये बताओ, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। सोनी एंड मैरी कैन कंप्लीट ए पेंटिंग इन 4 days एंड 6 days रेस्पेक्टिवली, यानी कि सोनी और मैरी किसी पेंटिंग को क्रम से 4 दिन और 6 दिन में बना सकती हैं या पूरा कर सकती हैं। अगर सोनी करे तो 4 दिन में, अगर मैरी करे तो करे 6 दिन में। एलसीएम लेंगे सबसे पहले 12, 4 दिए 12 और 6 दूनी 12, काम करने की क्षमता 3 और 2 आ गई। मैरी ने शुरू करके, मैरी से शुरू करके सबसे पहले कौन आएगी, मैरी, वे एक दिन छोड़कर एक दिन काम करेंगे। देखो पहले कौन आएगी, मैरी, कितना काम कर देगी, 2 यूनिट। दूसरे दिन कौन आएगी, सोनी, कितना काम कर देगी, 3 यूनिट, ठीक है। कितने दिन हो गए, ये तो हो गया आपका फर्स्ट डे, ये हो गया आपका सेकेंड डे, दिन कितने हो गए, 2, ठीक है, 2 दिन, काम कितना हो गया, 5 यूनिट। क्या समझ रहे हो, ठीक है, काम कितना हो गया, 5 यूनिट, ओके, 5 यूनिट काम हो गया। तो ये कितना है, 12, 2 दिन में 5, 4 दिन में 10, ठीक है। पैर में है, ध्यान रखना, और शुरू किसने किया काम, मैरी से शुरू हुआ है। अब 4 दिन हो गए, 10 यूनिट काम हो गया। अब किसका नंबर आएगा, ये संख्या मैरी आती है विषम पे, एक विषम है 2 सम है, यानी कि यहां से प्रारंभ होता है, पहला लेवल इसका है, दूसरा लेवल इसका है। ये 2 बार 4 बार आ चुके हैं जितने भी है। अब नंबर आएगा मैरी का, अब किसका नंबर आएगा, मैरी का। मैरी एक दिन लगाएगी और कितना काम करती है, 2 यूनिट काम करती है। कितना काम करती है, 2 यूनिट काम करती है। 12 करना है, दिन कितने हो गए, 5 दिन, ठीक है, दिन कितने हो गए, 5 डेज। काम कितना हो गया, 10 और 2 12, सिर्फ यहीं तक का जोड़ना था, ठीक है। 12 दिन, कितने दिन में काम समाप्त हुआ, ये वाला आंसर है 5 दिन। बता भाई दीपक, है चीता ही कहते हैं। आया भाई समझ में, आगे भाई चित्ते। चलो भाई अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से, कोशिश करके देखो, बताते हैं भाई। कॉपी पेन भाई, 10, ठीक, बताते हैं आंसर 10 वाले हैं। एक कहावत है, बोले नाई वाले बाल आगे आने हैं, जो भी कटेंगे वो आगे ही दिखेंगे, आगे आएंगे भाई। ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी प्लस सी इस काम को करते हैं 12 दिन में करते हैं, सी प्लस ए इस काम को करते हैं 15 दिन में।
एलसीएम कितना आ जाएगा दीपक? 60 60। अब देखें भाई 60 20 दिए 60 दोनों मिलके 3 यूनिट, 12 पंजे 60 5 यूनिट, 15 चौके 60। कितना काम हो गया? 5 3 8 4 12। काम कितना हो गया? 12। आदमी कितने हैं ध्यान देंगे, ए 2 बार है, ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं ध्यान दें, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो 2 कॉमन ले लें तो सारे एक एक बार हो जाएंगे। 2 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी जो कि है 12 बार ना 12 यूनिट। अगर हम इसको 2 से काट दें तो ए बी सी की कितनी कट जाएगी? 2 से काट देंगे तो 2 से अगर इसको मैं नीचे लाके काट दूं तो 6 काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 2 यहां से मल्टीपल में है तो डिवाइड में हो जाएंगे, 6 काम करते हैं। ए बी सी तीनों मिलके समान कार्य है, वही कार्य है ए बी और सी। काम कितना है? 60। तीनों मिलके कितना करते हैं? 6 यूनिट। तो 6 से डिवाइड कर देंगे, कितने दिन में हो जाएगा? इन 10 दिन में हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तो तान लग गई भाई आपकी जतिन कुमार। ठीक है, ये 10 बताया था आंसर इनका और 10 आ गया। ओके, तो छोटा सा क्वेश्चन है भाई ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इसका आंसर बताओ फिर। देखें भाई, इसका आंसर बताएं। 11 सही, 10/13। ठीक है ना भाई, अपने आराम से निकाल। देखो ऐसे होगा, ए है 18 दिन में, बी है 24 दिन में और सी है 60 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? 360 या उससे पहले कोई आ जाता है। 18 दूनी 36, 20 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 यूनिट आ जाएगा। 24 वाला कितने पे जाएगा? 15 पे जाएगा क्या? 15 चौके 60, 6 15 दूनी 30, 6 15 यूनिट। ठीक है, ये जाएगा आपका 6 पे। ए काम करता है 20 यूनिट, बी काम करता है 15 यूनिट, सी काम करता है 6 यूनिट। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है। यदि ए प्रतिदिन काम करता है और वैकल्पिक दिनों में बी और सी द्वारा ए को सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें पहले दिन बी ए की सहायता करता है। देखो, ए तो लगातार काम करेगा ही करेगा। अब पहले दिन कौन काम करेगा? ए के साथ बी। कितना काम कर देंगे? 20 ये और 15 ये। कितने हो जाएंगे? 41। देखो, पहले दिन इसने बताया कि ए प्रतिदिन काम करता है और वैकल्पिक दिनों में बी और सी ए की सहायता करते हैं। वैकल्पिक दिनों में यानी कि बारी बारी से। पहले दिन ए के साथ बी काम करेगा। देखो, बी ए की सहायता करता है कब? जिसमें पहले दिन बी करेगा ए की सहायता, 20 ये और 15 ये। कितने कर देगा? 35 यूनिट। ठीक है, अगले दिन ए तो काम करेगा लेकिन इसकी सहायता कौन करेगा? सी। कितना काम हो जाएगा? ए के साथ काम कौन करेगा? सी। काम कितना हो जाएगा? 26। कितना हो गया? 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, 61 दिन। कितने हो गए? 2 दिन। 2 दिन में काम कितना हो गया? 61। ठीक है, अगर ये 61 है, कितने से जा सकता है? 5 से करेंगे तो 5 से 30, 5 से कम 5 से कर देंगे तो 5 दूनी 10, 10 दिन हो गए। 5 से मल्टीपल कर दिया, इधर 5 से किया तो 5 से कम 5, 5 से 30, 10 दिन के अंदर 305 काम हो गया। अब किसका नंबर आएगा? देखो, सारे के सम संख्या है ना, जैसे कि ये वाला दिन सम में आते हैं ना, तो इसका मतलब सभी का नंबर आ चुका है। अब विषम संख्या वाले का नंबर होता है। विषम पे कौन आता है? ए की सहायता के लिए बी आएगा सबसे पहले। फिर 11वें दिन ए और बी काम करेंगे। 11वें दिन कितना हो जाएगा? 1 जोड़ देंगे। ठीक है, और काम कौन करेगा? ए बी। कितना करेंगे? 35। कितना काम हो जाएगा? 340।
ठीक है 340। अब 20 काम शेष बच गया, अगर इसमें से 340 घटा देंगे तो 20 शेष बच गया। 20 क्या बच गया? शेष काम बच गया है। ठीक है, ये घटाने के बाद अब काम करने के लिए कौन आएगा? ए के साथ सी आएगा। काम कितना करते हैं? ए के साथ सी 26, काम बचा है 20, करते हैं 26। अब अगले दिन ए और सी जो काम करेंगे, काम कितना करेंगे? 26, और बचा हुआ कितना है? 20। अगले दिन का 20/26वां हिस्सा, दिन का, पूरा दिन नहीं। अगर 26 काम बचा होता तो 26/26 हो जाता, एक दिन पूरा लग जाता, जो कि नहीं है। अब यहां से देख सकते हैं, आप काटेंगे इस संख्या को कोई भी, तो 2 से काट देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, 2 से काट देंगे तो 13। ए और सी का जो हिस्सा है, जो दिन है ना, वो 10/13 दिन है, ये दिन है। और कुल दिन कितने हो गए थे? 10। ठीक है, 11 दिन ये हो गए थे। इसमें प्लस में 11 और जोड़ देंगे तो 11 से ही 10/13 दिन हो जाएंगे। 11 से 10/13 हो जाएंगे। आंसर सही है भाई। किताब को तो उसे देख के तो तुक्का नहीं लगाया है, किताब भी ओपन नहीं भाई, ऐसे कैसे बता दिया। चलो ये आंसर है बच्चों, समझ गए? बिल्कुल आराम से प्यार से समय लगा के हमने बताया है, ताकि आप किसी भी पॉइंट में कमजोर न रहो, आपको टोटल पॉइंट समझ में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़े या फिर रिपीट करें? वाह भाई वाह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। हाँ ठीक है, इनका आंसर आया है पहला, देखते हैं भाई जो भी है। ए अकेले किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य करते हुए इस कार्य के 4.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो भाई, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, और फिर क्या है, ए के साथ बी और सी दो, यानी कि तीनों की टीम जो काम करेगी, 4.5 जो होते हैं ना, 4.5, इसको आप 9/2 में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4.5, 4 दूनी 8, 1 9, इतना तो पता है। 9/2 लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे 10 का, 15 का, 9 का, कितना जाएगा? 90। 90 से पहले कोई संख्या ऐसी है नहीं जो इनका एलसीएम आए। ठीक है मेरे भाई, 90 से पहले नहीं है। अब देखते हैं आपका आंसर क्या आएगा। 90 को 10 से भाग करते हैं तो 10 नी में 90, 15 छिके 90। अब 90 को 9/2 से भाग करते हैं, 9 दाएं 90, और 2 मल्टीपल में चले जाते हैं तो यह आ जाएगा आपका 20। कैसे देख लें एक बार, जो बच्चे हैं ये कितने थे? 90/9/2, ये जो 2 हैं ये मल्टीपल में चल जाते हैं। 9 गुणा में 10 90, 10 गुणा में 2 20। ठीक है, क्लियर है पॉइंट दोनों का, सबका? तो यहाँ पे ए जो काम करता है वो 9 यूनिट करता है, बी है जो काम करता है 6 यूनिट करता है, और सी कितना करेगा, जबकि तीनों का 20 आना चाहिए। 9 और 6 15, तो इसका सी का कितना बचेगा फिर? 5। सी कितना काम करेगा? 5। अब ये कहता है, बात पे आ जाते हैं, अपने पॉइंट पे आ जाते हैं, पूरा कर सकते हैं। यदि बी कार्य नहीं करता है, जबकि ए और सी से प्रारंभ करके वैकल्पिक अल्टरनेटिवली, यानी कि बारी बारी से, एक दिन सी काम करेगा, एक दिन ए करेगा, एक दिन सी करेगा, एक दिन ए करेगा, बी काम नहीं करेगा, बी की नियति में खोट है, बी तो काम करेगा नहीं। सी से प्रारंभ करेंगे, पहले दिन काम कौन करेगा? सी कौन सा है? सी कितना यूनिट काम करता है? 5। ठीक है, फिर काम कौन करेगा? बी तो करता, बी कार्य नहीं करता है, ए करेगा। फिर अगले दिन कौन आएगा? ए कितना काम करता है? यहां दे रखा, ये यहां दे रखा, 9 यूनिट। ठीक है, कितने दिन हो गए? 2 दिन। ठीक है, कितना काम कर दिया? 14। 2 दिन के अंदर कितना काम हो गया? 14 काम हो गया। हमें कितना चाहिए? 90 के 2 दिन। अब ऐसे सम संख्या के हिसाब से ले जाएंगे, 14 5 70, 14 छिके 84। ठीक है, 14 छिके 84, 6 से मल्टीपल कर देंगे, 14 छिके 84 होते हैं, और 6 दूनी 12। 12 दिन के अंदर कितना काम हो गया? 84 काम हो गया। 12 दिन के अंदर कितना काम हो गया? 84। अब देखो
सम संख्या है तो सभी पेयर में जोड़े में आ चुके हैं। अब विषम संख्या पे फिर स्टार्ट करेंगे, जो कि सी का नंबर आएगा। अब नंबर किसका आएगा? सी का। एक दिन लगेगा। एक दिन में सी कितना करता है? एक दिन में सी देखो सर 5 कर देता है। कितना हो गया? 89। अब एक शेष बच गया, तो दिन कितने हो गए? 13 दिन तो यहां हो गए। 13 दिन में काम हो गया 89। ठीक है, अब काम बचा है ए, और काम कौन करेगा? अब ए। एक काम बचा है, ए का नंबर है। ए कितना कर देता है? 9। ठीक है, ये 1/9। कुल टाइम, कुल दिन कितने हो जाएंगे? देखो 13 दिन तो ये हो जाएंगे, और इसमें 13 दिन और जोड़ देंगे तो 13 से ही 1/9। ठीक है, 13 से ही 1/9 कुल दिन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 ये भी ठीक है भाई। ठीक है, ये इनका आंसर था। तो ये बिल्कुल क्लियर है भाई, समझ में आ रहा? चलो अच्छी बात है। फिर मैं बता देता हूं भाई, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना आप। पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना, अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेना। क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे हैं। ये वाला क्वेश्चन बताओ भाई। हाँ भाई बताओ इसका आंसर। ठीक, तो बता रहा है भाई ये। देखते हैं आपका आंसर क्या आएगा। चलो आप सोल्व करो भाई। यहाँ बैठे हैं ये आदमी भाई, या तो इंटेलिजेंट है या इनमें कोई आत्मा आती है। एक किसी कार्य का 33 सही 1/3% भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो कंडीशन तो कहीं ना कहीं, एक तो गलती कहीं ना कहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पे 10 दिनों में, तो यहाँ 3 नहीं आना चाहिए था, है ना? हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो जो भी गलती है सुधार कर ली जाएगी। एक इसी कार्य का 33 सही 1/3, इसका मतलब होता है 1/3। अब देखो कोई काम है, ए है, ए का 1/3 कितने में हो जाता है सर? 10 दिन में हो जाता। ए कितने में करेगा? 30 दिन में, सॉरी 10 गुणा में 3/1, जो कि आपके होते ही 30 है। समझ गए भाई? ए का 1/3 10 दिन में, तो उधर जाके मल्टीपल में। ए किसी काम को करता है सर जी 30 दिन में कंप्लीट। बी उसी कार्य का 1/4, ठीक है, बी उसी कार्य का 1/4 काम है वो करता है 30 दिन में। तो बी उस काम को कितने दिन में कर देगा? मल्टीपल में चल जाएगा, तो 120 हो जाएगा। 4 उधर मल्टीपल में जाके 120 दिन में। बी जो काम करेगा 120 दिन में करेगा। फिर कहता है ए बी सी मिलकर समान कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। अगर इस काम को करेंगे ए और बी और सी तीनों मिलके, तो इस काम को ये 12 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम जो है अपना आएगा 120। एलसीएम जो अपना आएगा 120। 120 आ गया तो ए काम कितना करेगा? ए कितना काम करेगा? 120 को 30 से भाग करेंगे 4, 30 चौके 120। यहाँ पे बी की क्षमता 1 और ए बी की क्षमता 10। ठीक है, तो ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 1 है, सी की क्षमता 6 हो जाएगी, तभी तो 10 होगा। 4 ना, सॉरी 1 मिनट मैंने गलत कर दिया था ना, हाँ 5 हो जाएगी। 4 1 5 और 1, ठीक है, 4 और 1 5 और 5 5 10। ठीक है भाई, 5 5 10, यहां तक सही क्लियर है? देखो 4 1 10, तीनों की 10 है, तो इसकी 4 है, इसकी 1 है, 5 हो गई, तो सी की तो 5 ही बची। अब कंडीशन पे आते हैं। यहां तक अपनी कंडीशन हो चुकी थी पूरी। इसके आगे बढ़ते हैं। यदि ए प्रत्येक दिन काम करता है तथा बी और सी एक एक दिन छोड़कर उसकी सहायता करते हैं, जिसमें पहले दिन बी ए की सहायता करता है, तो पहले दिन ए के साथ बी आता है, पहले दिन ए के साथ बी आता है, तो ए और बी कितना काम करेंगे? 4 1 5। पहले दिन कितना काम हो गया? 5। दूसरे दिन ए तो लगातार काम करता, ए प्रत्येक दिन, फिर कौन काम करता है? सी। देखो बी और सी एक दिन छोड़कर, पहले दिन बी तो दूसरे दिन सी, तो फिर अगले दिन ए के साथ कौन काम करेगा? सी करेगा। एक 4 करता है और सी 5 करता है, तो कितना काम हो जाएगा? 9। ठीक है, दिन कितने हो गए? 2 दिन। काम कितना हो गया? 14। ठीक है, 14।
और 14×5 = 84, 14×7 = 98 और 14×8 = 112। 8 से मल्टीपल कर देंगे तो 112 काम, 8 दूनी 16 दिन। 16 दिन के अंदर कितना हो गया? 112। 16 दिन के अंदर कितना हो गया? 112 काम। अब ध्यान देंगे, आगे चलते हैं थोड़ा सा। 16 दिन हो गया, अगले दिन कौन आएगा? ए और बी आएंगे। कितना काम करेंगे? 5 काम। कितना हो गया? 5 और जोड़ देंगे, कितना हो गया ये? 117। ठीक है, अब कितना काम हो गया? पहले कितना काम हो चुका था? 112। 112 हो चुका था, यहां से मैं लिख देता हूं। देखो 112 काम हो चुका था। अगले दिन ए प्लस बी आएंगे जो कि काम करेंगे, ए प्लस बी 5 काम कर देंगे। और दिन पहले यहाँ 16 हो ही चुके हैं, 16 दिन हो चुके हैं। ठीक है, तो अब एक दिन ये कर देंगे तो दिन हो गए 17। 17 दिन काम कितना हो गया? 117। ठीक है, अब किसका नंबर आएगा? इसका आएगा, ए और सी का। काम कितना बचा है? 3। ठीक है, काम कितना बचा है? 3। ए और सी कितना करते हैं? 9। ए और सी कितना करते हैं? 9। तो कितना हो जाएगा? 1/3। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1/3। कलर चेंज कर लेते हैं। 1/3 ये और 17 ये, तो 17 से ही 1/3 मैच करो भाई। आंसर इसने जो बताया था वो ये क्या? 17 से 1/3। हाँ ये 17 से 1/3। गड़बड़ कहां से हो रही है? यही आंसर है भाई। ठीक है, अच्छे से समझ गए? ध्यान देने की बात है, समझ जाओ। एग्जाम क्रैक करना है तो पढ़ना पड़ेगा। वो किसी ने कहा था, अगर बाज जैसी उड़ान है चाहिए तो तितलियों का सहारा लेना छोड़ दो। ऐसे था ना? यही बात थी ना? ये क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? देखो देखने में थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बाकी स्टेटमेंट अच्छी है। और मैं फिर बता देता हूं, संघर्ष करना जीवन में जरूरी है, कामयाब होना जरूरी है। अगर बाज जैसी उड़ान चाहिए तो तितलियों का साथ छोड़ दो। अगर फिर भी तितलियों का शौक रखते हो तो अपने करियर का बगीचा संवारो, तितलियां खुद ब खुद आ जाएंगी। चलो क्वेश्चन पे आते हैं अपने पे। ये क्वेश्चन है भाई, बताओ 63 का, बताओ। ए चलो भाई, एक का सी। चलो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बताओ, क्वेश्चन आपके सामने। आदित्य किसी कार्य को अकेले 8 दिनों में पूरा कर सकता है और भगवान उसी कार्य को अकेले 12 दिनों में पूरा कर सकता है। आदित्य है जो इसको 8 दिन में कर सकता है, भगवान का मतलब 20 ले लिया हमने सिर्फ, और वो 12 दिन में पूरा कर सकता है। एलसीएम आपका 24 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन आदित्य को काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। आदित्य ने पहले छोड़ दिया। ठीक है, तो यहां से यहां तक हमको काम करना था, एक बनानी थी हमको सड़क, मान लेते हैं ऐसा, जिसमें काम करने वाले ए और बी, आदित्य और भगवान दोनों ही साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन काम समाप्त होने से, लेकिन क्या है, लेकिन आदित्य को काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ना पड़ा। लास्ट के 3 दिन आदित्य ने छोड़ दिया, तो लास्ट के 3 दिन काम किसने किया? सिर्फ बी ने, भगवान ने। भगवान कितने दिन काम करता है? लास्ट में 3 दिन। काम करने की क्षमता कितनी है? 2। कितना काम किया? 6। ठीक है, कितना काम किया? 6। तो यहां 6 काम किया, तो 6 घटा देंगे इसमें से, तो यहां का कितना बच गया आपका? 18। 18 काम कौन करेगा? आदित्य और भगवान दोनों। 18 काम है, दोनों की काम करने की क्षमता कितनी है? 3 और 2 5। कितना हो जाएगा? 5 दिए 15। कितना बचेगा? 3 से ही 3/5। क्या पूछा है? कार्य कितने दिनों में हुआ? 3 ये, और प्लस में आपका 3 दिन ये था। ठीक है ना? 5, 3 से 3/5। लास्ट के 3 दिन भगवान ने किया है, कितना हो जाएगा? 6 से ही 3/5। 6 से ही 3/5।
6 सही 3/5, आंसर ए का राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, एक आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। बताओ भाई। हाँ भाई समझ में आया क्या है? बता भाई दीपक। कौन सा भाई? हेमा और एक निश्चित कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकते। ध्यान दें भाई, पता नहीं ये जतीन बैठा पीछे, बुक भी ओपन नहीं है, कुछ नहीं है, आंसर बता रहा है क्वेश्चन शुरू होते ही। और अब तक जितने आंसर बताए सारे के सारे ठीक बताए हैं। अब 2 का आंसर बताया इसने। चलो देखते हैं। हेमा किसी कार्य को 21 दिनों में कर सकती है। हेमा और राजी मिलकर उस कार्य को 18 दिन में कर सकती है। हेमा प्लस राजी है या रोजी है, जो भी है, इस काम को 18 दिन में कर सकती है। हेमा, राजी और समीता, हेमा प्लस राजी प्लस समीता तीनों मिलकर इस काम को कर सकती हैं। ये कितने दिन में है भाई? 14 दिन में। एलसीएम कितना आएगा यहां पे? एलसीएम देखो भाई, एलसीएम निकाल के देखो भाई। 21, 18, 14 का नजदीक में है क्या कोई? एक 126, 6 दूनी 12, 18 7 126, ठीक है, और 9, इतना ही आएगा ना? हाँ, काम है हेमा कितना कर देगी? 6, और ये कितना कर देगा? 7। हेमा और रोजी 7, और ये कितना कर देंगे? 9। ठीक है, तो हेमा की इफिशियंसी कितनी है? 6। हेमा और रोजी की कितनी है? 7। हेमा रोजी की 7, हेमा के लिए की 6, तो रोजी की कितने बच गई? 7। स्मिता की कितने बच गई? 6 और 1 7, और तीनों की 9 है, तो स्मिता की बच गई 2। ठीक है, स्मिता की बच गई 2। हेमा और स्मिता एक साथ काम करते हुए, हेमा और स्मिता एक साथ काम करते हुए, ठीक है, 126 हेमा प्लस स्मिता एक साथ काम करते हुए 126 काम, दोनों 8 काम करते हैं, तो 2 से काट सकते हो 4 आ जाएगा, 2 से काट देंगे 2 6 12 और 2 3 6, तो ये आपका आ जाएगा 63/4। 63/4, हाँ यही बताया कह रहा है 63/4। 63/4 राइट आंसर आपका 63/4। भाई कोई माता मुत्ता आती है क्या? कोई देवी दाबी या कोई भगवान आता है? इतने जल्दी आंसर कैसे बात आ रही? चलो ये आंसर था आपका क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं भाई। पता है 65 का आंसर? इस बार गलत होगा बेटे, इस बार गलत। तुझे क्या पता भाई? ठीक, इस बार इसका आंसर गलत है, 100% गलत है। देखते हैं। एक्स व्यक्तियों को 15 दिन में काम करने का ठेका लिया। एक्स व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर सकते थे। 15 गुणा में एक्स, कोई बात नहीं है। एक ठेका लिया, 3 व्यक्ति बीमार हो गए, तो जो एक्स व्यक्ति थे उनमें से 3 व्यक्ति बीमार हो गए जो काम करने के लिए आए नहीं, और शेष व्यक्तियों ने इस काम को 20 दिन में कर दिया। शेष व्यक्तियों ने इस काम को 20 दिन में कर दिया। ओके, अगर ये एक्स व्यक्ति करते तो 15 दिन में, 3 व्यक्ति नहीं आने के कारण ये काम 20 दिन में समाप्त हुआ। तो यहां से हो गए आपके 15x और यहां से हो गए आपके 20x। ठीक है, माइनस आपका कितना हो गया? 60। 20 3 60। अब देखेंगे 5x की वैल्यू कितनी है यहां पे? 60। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। ये बता था क्या आंसर? 12। ठीक है, ये आंसर है भाई। चलो यहां तक क्वेश्चन कर लें और आगे करें। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। कितने हैं? 70 क्वेश्चन है। चलो 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं। 6 पुरुष और 3 महिलाएं कार्य को 10 दिन में कर सकती हैं। 5 पुरुष और 4 महिलाएं 4
महिलाएं इस कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक महिला को काम करने में कितने दिन का समय लगेगा? यहाँ पे जो 3 का आंसर है गलत, क्योंकि बताया नहीं अभी तक। क्या एक? ठीक है भाई, देखते हैं। एक आंसर बता रहे हैं, 6 मैन प्लस 10 वुमेन किसी काम को 10 दिन में पूरा करती है। ठीक है, 5 मैन प्लस 4 वुमेन किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ध्यान देंगे एक बात पे जो जरूरी है आपके लिए, कि ये दिनों की मल्टीपल इनके साथ करेंगे तो कितने हो जाएंगे? दिनों की 6 के साथ करेंगे 60 मैन हो गए, 60 आदमी हो गए। और यहां करेंगे तो कितने हो गए? 14 5 70 और 10 के 60। इधर 70 आदमी, इधर 60 आदमी, इधर वाले 60 आदमी उधर 70 में से घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 10 आदमी हो जाएंगे। ठीक है, आराम से समझ गए कितने हो जाएंगे? 10 आदमी हो जाएंगे। यहां दिनों की इनके साथ मल्टीपल करते हैं महिलाओं के साथ, 100 महिलाएं हो जाती हैं। और यहां दिनों की मल्टीपल करते हैं इनके साथ तो कितने हो जाएंगे? 14 चौके 56। 100 में इधर ये 56 आके घट जाएंगे तो 44। ठीक है, वुमेन बच जाएंगी। ओके, अब जो बात है वो देख लें एक बार। वुमेन और काम मैन की काम करने की क्षमता कितनी है? यहां 10 रह जाएगा, ये 44 इसके नीचे चला जाएगा। महिला की काम करने की क्षमता 10 है, आदमी की काम करने की क्षमता 44 है। यहां तक कोई दिक्कत? आप कहोगे नो सर, नो प्रॉब्लम। एक महिला की काम करने की क्षमता 10 यूनिट है। अब किसी भी स्टेटमेंट पे आप जा सकते हो, किसी पे भी, आपकी जो मर्जी है। ठीक है, इस पे चले जाओ या इस इक्वेशन को उठा लो। एक आदमी 44 यूनिट काम करता है, तो यहां से इस कंडीशन को मैं उठा लेता हूं, 6 गुणा में 44। ठीक है, प्लस 10 महिलाएं, एक महिला 10 यूनिट काम करती है और ये काम हो जाता है 10 दिन के अंदर। ये कुल काम आ जाएगा भाई, यहां से क्या आ जाएगा आपका? कुल काम। ठीक है, ये आ जाएगा आपका कुल काम, ये। ठीक है, कुल काम आ जाएगा। तो 6 चौके 24, 2 6 चौके 24, 2 26 और कितने हो जाएंगे? प्लस में 1 मिनट के लिए भाई, हाँ 226 आएंगे ना। 6 चौके 24 और 6 चौके 24, 25 26 और प्लस में 100। ठीक है, और मल्टीपल में भी आपके 100 हैं, तो आपका हो जाएगा ये 364 और मल्टीपल 364 के मल्टीपल में। ठीक है, 36,400। 1 मिनट भाई, ओहो 100 कहाँ, 10 है मल्टीपल में, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 जीरो ज्यादा लग गया, 10 है। तो 3640 काम हो गया। ये आ गया आपका कुल काम। ये क्या आया आपका? कुल काम। कुल काम आया है। अब एक महिला कितने दिन में करेगी? एक महिला कुल कितना है? 3640 काम। महिला के काम करने की क्षमता कितनी है? 10। तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 364 दिन आ जाएंगे। ओके, 364। हाँ भाई, ये आंसर आपका राइट है, 364। तो इसका आंसर है 364। एक बात तो है भाई, डिजिटल बोर्ड पे मजे तो आ रहे होंगे है ना पढ़ने में, और कलरफुल आपको प्रिंट मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 67 का। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 days एंड 12 days रेस्पेक्टिवली। ए स्टार्ट्स द वर्क एंड दे वर्क अल्टरनेटिवली। ए एंड बी, ए किसी काम को करता है 9 दिन में और बी उस काम को करता है 12 दिन में। ए से स्टार्ट करते हैं एंड काम निरंतरता से नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन करते हैं, 9 और 12 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। 9 चौके 36, 12 तिये 36। काम शुरू कौन करता है? ए स्टार्ट करता है। तो पहले दिन कौन करेगा? ए कितना काम कर देगा? 4। दूसरे दिन कौन करेगा? बी कितना कर देगा? 3 कर देगा। कितने हो जाएंगे? 2 days। ठीक है, कितना आंसर है भाई? आंसर कितना है? 10। इस बार गलत है, 3 10 से 1/4 गलत है तेरा। देखो भाई, हम क्या करते हैं, 7 गुणा में 5, 7 5 35, 35 काम हो गया, 5 दूनी 10, 5 से इधर भी मल्टीपल कर देंगे तो 5 दूनी 10 दिन हो गए। ठीक है, 5 दूनी 10 दिन हो गए। अब किसका नंबर आएगा? ए का नंबर आएगा। ठीक है, ए का नंबर आएगा। काम बचा हुआ है 36 काम था, 36 था 35 कर दिया, 1 बचा हुआ है। एक ही काम करने की क्षमता क्या है? 4। 1/4। तो काम कितने दिन में हो जाएगा? तो 10 दिन तो यहां से हो गए, 1/4 यहां से हो गए, 10 ही 1/4 दिन हो गए।
10 से 1/4 दिन हो गए। ठीक है भाई, यहां तक बड़े कमाल के हो यार, आंसर याद करके लेके आए हो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर बताओ। 68 15, एक का 15, एक का 13। चलो देखते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। यहां देखो भाई 5 दिन, क्योंकि यहां ना एक कंडीशन समझना, इस कंडीशन को बड़े प्यार से समझना। ए और बी 5 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। यदि कार्य अतिरिक्त 3 दिनों के बाद पूरा हो जाता है तो बी अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा। एक बात बहुत जरूरी है, वो ये है सिर्फ ए और बी 5 दिन में करते हैं। एलसीएम ले ही नहीं सकते, क्योंकि ए और बी है, या ए का अलग से दे देता या बी का अलग से दे देता तो हम समझ जाते, लेकिन यहाँ अलग किसी का कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ आप मान के सकते हो कि 5 दिन में 5 काम करते हैं। 5 दिन में काम दोनों मिलके 1 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, ये तो करते हैं। 3 दिन में कितना काम कर देंगे? 3 दिन काम किया, इसका मतलब 3 काम बच गया। 3 काम बच गया ना, सॉरी 3 काम कर दिया, 2 काम शेष रह गया। 2 काम क्या रह गया? शेष रह गया। अब काम के लिए कौन करेगा? सिर्फ बी ने काम छोड़ दिया। ए ने ये काम 3 दिन में कर दिया। ए ने, ठीक है, 2 काम 3 दिन, ठीक है, या फिर आप मान सकते हो ऐसे 3 दिन और कितने करता है? 2 काम। क्योंकि यहां जो बात है, समझने की बात क्या थी, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट, हाँ 3 दिन की बात है, 3 दिन की बात है। तो यहां जो ए है ना, 1 दिन में कितना काम करेगा? 1 दिन में 2/3। तो यहां से 2/3 करेगा, तो एक बात है, ए कितना करता है? 2/3। दोनों 1 दिन का एक ही काम होता है, तो ये करेगा 1/3। ठीक है, क्योंकि 5 दिन में 5 काम करते हैं, 3 दिन में 3 काम करते हैं, 1 दिन में 1 काम करते हैं, दोनों मिलके 1 काम करते हैं। तो ए का हिस्सा आया 2/3, तो ए का 2/3 आया, तो बी का 1/3, 2/3 और 1/3 जोड़ देंगे तो 1 आ जाता है। समझ गए? अब इस काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, तो बी अकेले पूरे काम को, बी अकेले काम को 5 काम है और बी की क्षमता 1/3 है, तो ये 3 कैंसिल होकर ऊपर चला जाएगा 3 में, तो कुल हो जाएंगे आपके 15 दिन। ठीक है, कुल हो जाएंगे आपके 15 दिन। तो ये 15 दिन में काम पूरा कर देगा। क्या समझ में आया? ओके, ये कर देगा आपका 15 दिन में। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बताओ। श्याम और सुंदर एक कार्यक्रम से 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। श्याम ने अकेले काम शुरू किया, 10 दिन के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया और दोनों ने काम पूरा होने तक साथ काम किया। देखो यहां से जो श्याम है वो काम करता है 16 दिन में, जो सुंदर है वो काम करता है कितने दिन में? 24 दिन में। 16 3 48, 24 दूनी 48 हो गया। श्याम ने अकेले 10 दिन, श्याम ने काम शुरू किया 10 दिन के बाद, श्याम ने काम शुरू किया 10 दिन तक अकेला काम करता रहा और 3 काम दिन का करता है, तो 30 काम कर दिया। कुल काम कितना था? 48। कितना बच गया शेष? 18। अब श्याम और सुंदर, अब श्याम प्लस सुंदर कितना? 18 काम, दोनों मिलके कितना करते हैं? 5। 18/5, 5 3 15, 3 से ही 3/5। कुल कितने दिन लग गए जी बताओ? तो कुल दिन लग गए 3 से 3/5 ये और 10 दिन ये, तो 10 और 3 13 से ही 3/5,
13 सही 3/5 ऑप्शन ए का। ठीक है, ठीक है, 13 सही 3/5। क्लास के बाद पूछते हैं इससे ये क्या करके आया है, इसे आंसर कैसे बता रहा है। चलो ये क्वेश्चन और बताओ, इसके बाद एक क्वेश्चन बकायदा और है, वो आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये क्वेश्चन और बताओ, ये बताओ। 3, ठीक, देखते हैं। 10 महिलाएं काम को 8 दिन में कर सकती हैं, 8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक दिन में काम के करने का अनुपात क्या होगा। तो 10 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं और 8 मैन किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो काम करने की क्षमता अगर कटता है तो काट सकते हैं। 8 से तो 8 कट गया, ठीक है। 2 से काट देंगे 5, 2 से काट देंगे 6, तो ये हो जाएगा 5 वुमेन बराबर है 6 मैन। आदमी और महिलाओं की काम करने की क्षमता है 5/6, तो जो हो जाएगा आपका 5:6। 5:6 ऑप्शन सी राइट है भाई इसका भी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है 71। ये है आपके लिए होमवर्क। नहीं छपा भाई, इससे छपेगा क्या? ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके बताना भाई, क्वेश्चन नंबर 71 का। 2 क्लास और कर लेंगे इस टॉपिक पे, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ओके, तो यहां तक 70 तक आपने क्वेश्चन देखे, बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और यहाँ क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा था। ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे यहाँ पे। और आपके एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखने हैं। और आपको चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, पीडीएफ को भी शेयर करना है, और अपने ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, शिक्षा युग और शिक्षा युग प्लस। ठीक है, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और वहां से आपके नए कोर्स भी आपको अवेलेबल होने वाले हैं जल्दी ही। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।